Dear students, how are you? I hope you are all good. Today I am going to discuss with you how to attempt your law paper in examination hall. आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर को किस तरह से हल कर सकते हैं कि आपका पेपर दूसरों की निस्बत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा बेटर नज़र आए। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले आपको कुछ टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, कुछ टिप्स लेनी पड़ेंगी जिनको आप समझकर अपने पेपर को बेटर तरीके से हल कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में वो सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा, प्रैक्टिकल करके आंसर शीट के ऊपर वो सारी टेक्निक्स वन बाय वन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी टिप्स लेने के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं उन शीट्स की जानिब और आपके साथ वन बाय वन वो टिप्स सारी शेयर करने जा रहे हैं। अब हम उन शीट्स की जानिब आ चुके हैं कि जिनके ऊपर मैंने आपको वो सारी टेक्निक्स और हेडिंग्स प्रैक्टिकल करके दिखानी और बताना है कि कौन सी जो हेडिंग है वो कितने मार्क्स की आती है और किस तरह से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़े टाइम में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले अपनी जो पेंसिलें होंगी, जो आपके पेन वगैरह होंगे, उनको किस तरह से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने ब्लैक एंड ब्लू मार्कर जो लेनी है वो लेनी है कि जिनका जो आगे से सिरा होगा वो कटा होना चाहिए, कट लगा हो उनको। इस तरह से आपकी जो राइटिंग होगी वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा यूनिक तरीके से शो होगी और आपका पेपर पैटर्न भी प्यारा लगेगा। पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं या बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैं ज़्यादातर ये डॉलर का पॉइंटर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं होती लिखते वक्त। ये आप जिधर को मर्ज़ी ले जाएं, ये खूबसूरत लफ्ज़ लिखता है। आप जिस पेंसिल के साथ लिखने का आदी हैं आप वो लिख सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट के हुए चलते हैं उन टेक्निक्स की जानिब और उनके हेडिंग्स की जानिब किस तरह से आप अपने पेपर को खूबसूरत बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। आपने जो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन होगा वो आपने लिखना है। इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने सिर्फ वही लफ्ज़ लिखने हैं जो क्वेश्चन में बेसिक पूछे गए हैं। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा। अब चलते हैं जी मेन चीज़ की तरफ। हेडिंग नंबर 1, जो बेसिक हेडिंग होगी ना, मेन हेडिंग्स, वो आपने हाशिया से साइड पर लगानी है और जो सब हेडिंग होगी वो आपने अंदर लगानी है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रीएम्बल या ओपनिंग लाइन्स या इंट्रोडक्शन। इन तीनों का मतलब एक ही है कि जो आपने क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं इसके ऊपर वो सारे का सारा 4-5 लाइनों में आपने खुलासा बयान करना है, समरी बयान करनी है। ये 1 मार्क का आएगा, इसका 1 नंबर होता है। अब चलते हैं जी दूसरी हेडिंग की जानिब। दूसरी हेडिंग ये आ जाती है जी रेलिवेंट प्रोविजन। बेसिकली लॉ के पहले और दूसरे साल में सेक्शंस नहीं होते, तो इसलिए आप ये हेडिंग अगर पार्ट 1, 2 में हैं तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्ट 3, 4, 5 में हैं तो फिर आपको ये लिखनी पड़ेगी। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपकी जो सेक्शंस होती हैं ना, जैसे पीपीसी की, सीआरपीसी की, वो लिखनी होती है जो क्वेश्चन को डील करती हैं। उसके बाद मीनिंग लिखना होता है, ये भी 1 नंबर का है। डेफिनेशन ये भी 1 नंबर का। आप चाहें तो डेफिनेशन को अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस्ट लिख सकते हैं, यानी कि जो ज्यूरिस्ट सामंड, ऑस्टर, ब्लैकस्टोन है या मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है या ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, उन सब के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। आगे एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अगर टाइम है तो लिख लें, अगर नहीं है तो ना लिखे, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। नेचर आ जाती है जी। नेचर 1 नंबर की होती है। नेचर का मतलब ये होता है कि आपने उस क्वेश्चन की थोड़ी सी नेचर लिखनी होती है कि ये क्वेश्चन असल में है क्या जी। आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जो असल में पर्पस है क्या, हमारे लॉ में, हमारी कंट्री में ऑब्जेक्ट का पर्पस है क्या। उसके बाद केस लॉ 1 नंबर का होता है। केस लॉ बेसिकली हम उस वक्त लिखते हैं कि जब हमें जो डेफिनेशन या जो कोई कानून होता हमारी किताब में नहीं होता, तो फिर हम पुराने जो केस लॉ, जो फैसले किए होते हैं कोर्ट्स ने, यानी जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, वो हम इधर पुट करते हैं, वो 1 नंबर का होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप चलते हैं बेसिक बात की तरफ, यानी कि बुनियादी चीज़ जो पूछी गई है वो क्या है। वो ये है बॉडी ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है। मिसाल के तौर पर आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ अ स्टेट एंड डिफाइन इट्स काइंड आर इसेंशियल ऑफ स्टेट। आपने वो इधर से स्टार्ट करने हैं। शुरू में जो आपने चीज़ें लिखनी है, इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोविजन, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्ट, केस लॉ, एग्जाम्पल वगैरह, वो तो इसी में से लिखेंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग है आपके क्वेश्चन का। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप इधर से लिखेंगे। आप इसकी मैक्सिमम कितनी शीट्स लिखेंगे अभी आपको बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4। आपने 4 शीट्स यानी कि 8 साइडें जो है ना
वो लिखनी है बॉडी ऑफ क्वेश्चन की। इसमें जो मेन हेडिंग होगी ना आपकी, वो आप ब्लू मार्कर से देंगे, और जो सब हेडिंग होगी छोटी हेडिंग, वो आप इधर हेडिंग नंबर लिखेंगे और वो ब्लैक मार्कर से आप लिखेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर जो हल होता जाएगा। और आगे स्कोप आ जाती है। स्कोप का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री में उस क्वेश्चन की क्या स्कोप है, उसके क्या इस्तेमाल है। यूजेस भी यही सेम, अगर आप चाहें तो यूजेस लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप बेशक छोड़ दें। उसके बाद आगे आती है जो डिफरेंस। डिफरेंस उस वक्त लिखनी है जब दो प्रपोजिशंस आपसे पूछी जाएगी। मिसाल के तौर पर आपसे स्टेट का भी पूछा गया है और साथ में आपसे सोवरेनिटी का भी पूछा गया है, तो आप दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। जी स्टेट में ये होता है, सोवरेनिटी में ये होता है, स्टेट में ये नहीं होता और सोवरेनिटी में ये नहीं होता। आप उस तरह से डिफरेंस बना के लिखेंगे। और एंड पर आ जाता है जी कंक्लूजन और एनालिसिस और एंडिंग वर्ड्स या एंडिंग लाइन्स। इन चारों में से आप कोई एक लफ्ज़ लिख सकते हैं, ये भी 1 मार्क्स का होता है। लेकिन कुछ टीचर्स कहते हैं कि इनके कोई मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आधा कंसीडर किया जाएगा। सो एट द एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा इन टिप्स को जानकर, इन टेक्निक्स को समझकर कि आप अपने पेपर को किस तरह से मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं कि न्यू स्टडी टिप्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड अल्लाह हाफिज़।